गर्भ और जन्म के विषय में आगम के आधार से किस प्रकार आत्मा का विकास होता है, इस विषय को आपने समझा। और आज प्रभु को वैराग्य होना है। प्रभु इसलिए कह रहा हूँ, प्रभु बनने जा रहे हैं, इसलिए भविष्य की जो पर्याय है उसमें वर्तमान में उसका कथन करना ये नई विवक्षा है। बहुत बड़ा प्रसंग आपके सामने रखूं, उसके पूर्व में स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा उत्पन्न होती है, मन में विकल्प आता है। वह ये आता है कि तीर्थंकर जो बनने वाले होते हैं उनके वैभव के विषय में भी वर्णन प्रथमान योग आदि ग्रंथों में मिलता है। और वैभव जो प्राप्त होता है वह उसके पीछे भी साधना ही है। वैभव मुझे प्राप्त हो, इस उद्देश्य को लेकर के कोई साधना करना चाहता है तो उसके माध्यम से उसे वैभव नहीं मिलेगा, क्योंकि भावी भोगाकांक्षा निधानम ऐसा विषय मिलता है जो कि वह आर्ध्यान का एक भेद माना जाता है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान के रूप में आर्ध्यान के ये 4 भेद बताए हैं। तो निदान के साथ साधना करने वाला जो साधक होता है वह साधक नहीं माना जाता है। उसके द्वारा जो भी साधना की जाती है, जो भी तप का अनुष्ठान किया जाता है, वह तप सम्यक तप के रूप में परिवर्तित नहीं होता। उत्तम तप की चर्चा की है आगम ग्रंथों में, उसको ही एकमात्र प्रसंग बनाते हुए तप कल्याण को लेकर के संक्षेप में हम आगम के आधार से समझ पाएंगे। तीर्थंकर जो तीर्थ का संचालन करते हैं, तीर्थ के कर्ता माने जाते हैं। और तीर्थ का शाब्दिक अर्थ भी यही है, जो पार लगाता है उसका नाम तीर्थ है। भव सागर से पार होने के लिए हम और आप इच्छुक हैं, और संसार से पार लगाने में एक विशिष्ट विभूति को लेकर के यहाँ पर विश्व में वह जीव आया है और अपनी साधना के माध्यम से विश्व को प्रकाश देना चाहता है। और प्रकाश देने वाला स्वयं अंधेरे में रह जाए तो कभी प्रकाश नहीं मिल सकता। तो इसलिए तप किसको बोलते हैं और तप का उद्देश्य क्या होता है, इस विषय को भी हम समझने की चेष्टा करेंगे। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्म के क्षय के लिए ही तप किया जाता है, साधना की जाती है। साधना के पीछे जो उद्देश्य है वह एकमात्र यही रहता है साधक का कि इस तप के माध्यम से, इस साधना के माध्यम से, प्रभु के आराधना के माध्यम से
कर्म का क्षय करना उसका उद्देश्य रहता है। और कर्म का जो क्षय होता है, कर्मों की जो निर्जना होती है, वह किसके माध्यम से होती है, उस विषय को भी हम एकाग्र मना होकर के सुनेंगे, समझेंगे और यथाशक्ति अपने जीवन में उसको स्थान देंगे। एक गाथा आती है, वह प्राकृत है और उसका अनुवाद भी आपके सामने रखा जाएगा कि वारस वेहेन तौसा नियान रहियस निर्जरा होदी वेरग भावना दो निरहंकारस नानिस। ज्ञानी की निर्जरा होती है किसके माध्यम से? 12 प्रकार के जो तप बताए हैं, 6 बहिरंग तप है और 6 आभ्यंतर तप है। अनशन, उनोदन, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विवेक शय्यासन, ये 6 बाह्य तप माने जाते हैं। और ये बाह्य तप भीतरी तप के लिए कारण होते हैं। और भीतरी तप तो आपको ज्ञात है, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। इस प्रकार बाह्याभ्यंतर को लेकर के 12 प्रकार के तप हैं, जिसके माध्यम से तप किया जाता है। किंतु एक महत्वपूर्ण बिंदु ये दी है इसी गाथा में, नियान रहियस, जो निदान से रहित होकर के तप करता है वही सम्यक तप के कोटि में आता है। संसारी तप प्राणी तप कर तो लेता है, किंतु उसका प्रतिफल जो मिलना चाहिए, कर्मों की निर्जरा अथवा उसका जो क्षय होना चाहिए, वह क्षय न होकर के प्रत्युत वह बंध के लिए कारण हो जाता है। निदान से रहित होकर के तप करेंगे कौन है? वही भावी तीर्थंकर, पहले वृषभ कुमार रहे और आज दीक्षित होकर के वे वृषभ सागर बनने जा रहे हैं। और तप के माध्यम से कल उन्हें केवल ज्ञान का लाभ होगा और परसों निर्वाण की उपलब्धि उन्हें होगी। सोचो, विचार करो। 84 लाख पूर्व की उनकी उम्र थी और उसमें से 1 लाख पूर्व तो तप के अपेक्षा से समय व्यतीत होता है और बाकी 83 लाख पूर्व तक उनका जीवन वैराग्य के साथ व्यतीत नहीं हुआ। किंतु पूर्व भाव में उन्होंने जो तप किया था, जो साधना की थी, जो त्याग किया था, उसका परिणाम ये मिला कि उन्हें उस प्रकार का वैभव उपलब्ध हुआ, नहीं चाहते हुए भी उसका उपभोग वो करते रहे, हवेली में रहे। किंतु जिस समय वैराग्य क्षण आते हैं वे अद्भुत हुआ करते हैं। सम्यक दर्शन अलग विषय है, सम्यक ज्ञान का होना अलग विषय है, किंतु आस्था जागृत होने के उपरांत भी पंचेंद्रिय संबंधी विषयों का जो संस्कार है वो संस्कार दूर नहीं हो पाते। इसलिए 83 लाख पूर्व तक वैभव के बीच में रहे और उसका बड़े चाव से उपभोग किया है। ये मोह का प्रभाव है। अब जब तक मोह वह पलता रहता है तब तक विषय रुचते रहते हैं और जो ही पदार्थ के स्वरूप के विषय में ज्ञान हुआ था, जब वह उनकी दृष्टि प्रयोग की ओर जाती है तो वैराग्य हुए बिना रहता नहीं। सम्यक ज्ञान होना अलग वस्तु,
स्वरूप का परिज्ञान तो हो जाता है, किंतु स्वरूप का परिज्ञान होने के उपरांत भी जब छोड़ने की बात आती है उस समय भी उसको पसीना आता है। इसलिए वैराग के बिना संसार का विच्छेद संभव नहीं, और श्रद्धान के माध्यम से भी संसार जो अनंतात्मक था उसका विच्छेद हुआ है, किंतु शेष जो संसार है उसका क्षय करने के लिए वैराग्य के शरण में जाना पड़ता है, और बिना वैराग्य के आत्मा का विकास संभव नहीं है। मान लो आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो पहले क्या टिकट ले लेते हैं, लेकिन टिकट को लेकर के जेब में रख लिया, पहुंच पाएंगे क्या? नहीं है ना, हमारे पास तो टिकट है, और टिकट है उसको सुरक्षित रखो, कोई बाधा नहीं, लेकिन उसकी भी तो कोई समयावधि है। उस भीतर यदि आप ट्रेन में बैठेंगे तो पहुंच पाओगे, और समयावधि का यदि उल्लंघन हो गया फिर वह टिकट नहीं रहा, वो एक सामान्य कागज है, आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो टिकट का होना भी आवश्यक है, और वहां तक पहुंचने के लिए ट्रेन में अथवा और कोई भी साधन है उसका आलम्बन लेना अनिवार्य सिद्ध होता है। इसलिए सम्यक दर्शन से युक्त है, समीचीन ज्ञान भी है, इसके उपरांत चारित्र का जो पक्ष है वो अभी तक चारित्र का पक्ष उन्होंने नहीं दिया था। 83 लाख पूर्व तक उन्होंने पंचेंद्र के विषयों में ही जीवन को व्यतीत किया है। क्षायिक सम्यक्त होते हुए भी, अवधि ज्ञान से संपन्न होते हुए भी अभी भी हेयोपादेय पदार्थ का ज्ञान होने के उपरांत भी प्रयोग की अपेक्षा से वो फेल होते रहे, मानना तो पड़ेगा। मात्र ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, किंतु प्रयोग आवश्यक है। डॉक्टर ने आपकी नब्ज को पकड़ करके नाड़ी परीक्षण करके औषधि लिख करके दे दी, और मेडिकल दुकान में जाकर के जब तक उस औषधि को खरीदेंगे नहीं और खरीद करके मात्र रख लोगे तो भी काम चलने वाला नहीं है। उस औषधि का पान जब तक नहीं करेंगे तो रोग से निवृत्ति संभव नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होते हुए भी जब तक औषधि नहीं लेते तब तक रोग से निवृत्ति जिस प्रकार नहीं मिलती है, उसी प्रकार श्रद्धान और ज्ञान होने के बावजूद भी जब तक उन हेयभूत पदार्थों से अपने आप के उपयोग को नहीं हटाएंगे तब तक असंयम का अनुभव ही रहेगा। इसलिए वारस विहीन तवसा 12 प्रकार के तप के माध्यम से निदान से रहित होकर के वह कर्म की निर्जरा करता है, और निरहंकारस नानिस ऐसा कहा। वैराग्य भावना दो, वैराग्य भावना होनी चाहिए। वैराग्य की भावना नहीं, न 12 भावना भा रहा है, न वैराग्य भावना भा रहा है, और न मेरी भावना भा रहा है। इन तीनों प्रकार के भावना से और षोडश कारण भावना भी नहीं भा रहा है। बाकी सारे जितने भी भावनाएं हैं वे सब भावनाएं संसार के लिए कारणभूत हैं। इसलिए जिन परिणामों के माध्यम से संसार का ही विकास होता है, संसार में वृद्धि होती है, उस प्रकार की भावनाओं से हटकर के जो भावना बताई है आगम में, जिसके माध्यम से आत्मा की उन्नति होती है,
उनका आलम्बन लिया जाता है। स्वाभाविक रूप से विकल्प होता है। हमारे मन में भी काफी समय से विकल्प था, गुरुदेव के उपस्थिति में भी। शायद संभव है ये संप्रेषण मान लो या कुछ भी मान लो, उनके सामने तो हमने अपने भाव नहीं रखे, अपने विकल्प उनके सामने प्रस्तुत नहीं किए, किंतु बिना जिज्ञासा को रखे अपने आप ऐसा एक प्रसंग आया जिस प्रसंग के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ। जिज्ञासा ये थी मेरी कि तीर्थंकर जो होते हैं उनका अकाल मरण होना नहीं है, क्योंकि उसी भाव से वो मुक्त होंगे। चरम शरीर ही हैं, चरमोत्तम देह वाले माने जाते हैं। जब अकाल मरण नहीं होना, कोई भी उपसर्ग हो जाए तो उनके ऊपर उस उपसर्ग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसी स्थिति में वैराग्य होना पर्याप्त है। भवने वनेवा, वन में रहो अथवा भवन में रहो, वैराग्य की आवश्यकता है और उन्हें वैराग्य हो गया। अब हवेली को छोड़ने का क्या उद्देश्य है? जब वैराग्य ही हो गया, पंचेंद्र की विषय जीर्ण तृण के समान प्रतीति में आने लगे, तो वहीं पर हवेली में बैठे बैठे ही साधना के माध्यम से केवल ज्ञान को उन्होंने प्राप्त क्यों नहीं किया? आगम ग्रंथों में भी ये उल्लेख है, चाहे वह सामान्य साधक हो, चाहे वो बाद में विशेष साधना की क्षमता रखने वाला साधक क्यों न हो, प्रारंभिक अवस्था में द्रव्य क्षेत्रादि की अपेक्षा से साधना का जो स्थान है उसको चुना जाता है। हवेली में 83 लाख वर्ष पूर्व तक वो रहे, वह क्षेत्र रागमय क्षेत्र रहा। वहां पर राग का वातावरण है, वहां पर कभी भी वैराग्य उस क्षेत्र में बैठ करके तप आदि करने के लिए वह स्थल उपयुक्त नहीं है। ये आगम का उल्लेख है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने सोचा यहां से जल्दी जल्दी निकल जाओ, नहीं है तो पता नहीं अगले पल में कौन से भाव हो सकते हैं, भावों में कहीं परिवर्तन न आए। इसके पूर्व में ही उन्होंने वैराग्य जो ही उत्पन्न हुआ तो निकल गए वहां से। कहा? वन की ओर, जहां पर वन्य पशुओं का विचरण होता है, वहां पर कोई सूर्य प्रकाश की किरण तक पहुंचना बहुत कठिन है। इस प्रकार भयावह जंगल में जाकर के, वन में जाकर के एकांत में वह स्वयं ही दीक्षित होते हैं और साधना में लीन हो जाते हैं। वह स्वयं को कहलाते हैं। किसी दूसरे को गुरु बनाने की आवश्यकता इसलिए नहीं, उन्होंने गुरु को पहले से स्वीकार किया था। सचे देव गुरु शास्त्र की प्रति श्रद्धा किए बिना जब सम्यक की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, और उन्होंने सम्यक के साथ साधना करके अब इस वर्तमान भाव में तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए उनके लिए दूसरे के सहारा की आवश्यकता इसलिए नहीं, पूरे विश्व को ही वो सहारा देंगे, उनको कौन सहारा देगा? आकाश द्रव्य सबसे महान द्रव्य माना जाता है, जो कि समस्त द्रव्यों के अवकाश देने में समर्थभूत व आकाश द्रव्य है। आकाश को अवकाश देने वाला कोई दूसरा आकाश है क्या? नहीं, वह स्वयं ही प्रतिष्ठित है।
उसी प्रकार तीर्थंकर किसी दूसरे के सहारे के बिना चलते हैं, किंतु आगम के अनुरूप ही वो आचरण करते हैं। इसी से स्पष्ट है आगम का आलम्बन उन्होंने स्वयं ने लिया और आगम उनका जीवन का अंग बन चुका है, पूरा जीवन ही आगममय बन चुका है। उनके लिए अब उपदेश की क्या आवश्यकता है। एक छोटा भी निमित्त मिल जाता है वैराग्य के लिए, उसके माध्यम से वह मोह हिलने लग जाता है। कितना तीव्र वैराग्य होगा कि भगवान के माता पिता जो ही भगवान को वैराग्य हो जाता और वन की ओर विहार करना प्रारंभ करते हैं, जो ही वन की ओर कदम बढ़ाते हैं तो इधर माता पिता क्या करते हैं, बेटा अभी मत जाओ। ये मध्याह्न में ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा। सब शोक मग्न हो जाते हैं। अब इनको कौन समझाए, समझाया वीर न माना, ऐसा आप लोग बोलते हैं, वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें भेद हो चुका है। संसार का जो वस्तुतः स्वरूप है उसका ज्ञान हुआ और ज्ञान के साथ साथ वह प्रैक्टिकल इस प्रकार के दृश्य उनको देखने को मिल रहे हैं। अब वहां पर रहने के लिए उनका मन नहीं करता है, तो इसलिए सुदूर जाकर के वो स्वयं ही दीक्षित होकर के अखंड तप करना प्रारंभ करते हैं। और वृषभनाथ भगवान के लिए जो उन्होंने तप अंगीकार किया था, 1000 साल तक निरंतर वो तप करते रहे, आभ्यंतर तप और साथ साथ बहिरंग तप करते रहे। हालांकि केवल ज्ञान प्रत्येक को होगा यदि योग्यता है तो अंतर्मूर्त ही लगता है। ध्यान का काल जो है वह घंटों सालों नहीं होता, किंतु अंतर्मूर्त ही पर्याप्त है। किंतु मन यदि एकाग्र अंतर्मूर्त तक टिका रहे तो केवल ज्ञान है, नहीं है तो पुनः वह नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार तप करने के लिए जो उपयुक्त जो क्षेत्र है उनको उन्होंने चुना और दीक्षित होकर के निरंतर साधना करते रहे और विषयों के बीच में रहे, यानी संसार में ही रहे। संसार के प्राणी उनके चरणों में जाते होंगे, इसके उपरांत भी उनका कोई भी उपयोग उनके प्रति नहीं था। और दीक्षित होने के उपरांत उन्हें विपुलमती मन पर ज्ञान हो जाता है और अवधि ज्ञान से पहले से ही विभूषित रहे। शायद सम्यक भी पहले ही उनके पास था और दीक्षित होने के उपरांत लगभग केवल ज्ञान को छोड़ करके सारे रिद्धियों से वह संपन्न होते हैं। इसके बावजूद भी श्रुतज्ञान द्वादशांग की पार्टी होते हैं। इसके उपरांत भी दूसरे को उपदेश देने का मन नहीं होता उनका। वो अखंड मौन धारण करके ही साधना में लीन होते हैं। और कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट कहा भी है कि आद हिदम कादव्वम जम सकई परहिदम अपि कादव्वम। किंतु तुलनात्मक दृष्टि से क्या कहना चाहते हैं तो आद हिद परहिदादो आद हिदम सुत्तु कादव्वम। यदि आत्महित और परहित के साथ तुलना करते हैं तो पूरी की पूरी एनर्जी इन्हें शक्ति लगा करके आत्महित पहला कर लेना चाहिए, तब कहीं जाकर के दूसरे का हम कल्याण कर पाते हैं। हमारा स्वयं का ही कल्याण नहीं हो पा रहा है, हम स्वयं ही मोह को पछाड़ नहीं पा रहे हैं, तो दूसरे के मोह को पछाड़ना खेल है क्या है?
धोती पछाड़ना बहुत सरल है। प्रतिदिन जो ना स्नान करते हैं और धोती को पछाड़ते रहते हैं, उसको धोते रहते हैं, किंतु मोह को पछाड़ना खेल थोड़ी है। इसलिए उन्होंने सोचा कि विश्व का कल्याण अपने आप हो जाएगा, क्योंकि स्वयं यदि मैं आत्मा का कल्याण कर लूं तो निश्चित रूप से बिना उपदेश के भी उस वीतरा मुद्रा के दर्शन के माध्यम से कल्याण जिसका होना है वो कर लेता है। यहां तक कि पशु जिनका भवांतर का वैर बना हुआ है, क्रूर वृत्ति वाले वे तिर्यंच व्याघ्र आदि होते हैं और उनकी वह क्रूरता उनके चरणों में जाते ही समाप्त हो जाती है। किसका परिणाम है? मात्र ज्ञान का परिणाम नहीं, प्रयोग का परिणाम है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं प्रयोग करो। योग का निग्रह करना है तो कम से कम आप प्रयोग करिएगा। संयम धारण करके, संयम के अनुपालन करते हुए निरंतर हम आत्मा का ध्यान अथवा आत्म ध्यान करने के लिए साधन भूत जो पंच परिवेष्टि हैं, उनका ध्यान यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से जिस लक्ष्य को लेकर के हमने साधना को ग्रहण किया था उसमें सफलता मिलती है। इसलिए वारस विहीन तवसा नियान रहियस निजरा होदी वैराग्य भावना दो निरहंकारस नानिस। ऐसा कहा, अहंकार से रहित होना चाहिए। तप को अंगीकार कर लिया और तप को लेकर के अहंकार उत्पन्न होने लगा। मेरे समान कोई भी दुनिया में तप करने वाला नहीं है। इस प्रकार का जो मद जागृत होता है तो उसके माध्यम से वह तप भी जल जाता है। जिस तप के माध्यम से कर्मों को जलना चाहिए था, कर्म न जल करके वह स्वयं तप ही जल रहा है अहंकार के कारण। इसलिए वस्तुतः सम्यक तप का क्या स्वरूप है, साधना का क्या स्वरूप है, इसको थोड़ा सा एकाग्र मन हो करके आगम के माध्यम से अध्ययन करते हैं और उसका करोड़वां अंश भी यदि मान लो आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से वह उत्तम तप की कोटि में आने वाला है। इसलिए अहंकार मत करो, निदान मत करो, क्योंकि निदान के साथ जो तप करता है उसके माध्यम से भी उसको सद्गति नहीं मिलने वाली है। क्योंकि निदान के माध्यम से सम्यक की विराधना होती है, ऐसे आगमकारों का कहना है। हाँ, पुरुषार्थ के माध्यम से आस्था को जागृत किया है और यदि वह विषयों के प्रति आकांक्षा उसकी बनी रहती है, ख्याति, पूजा, लाभ, नाम इसके पीछे पड़ जाता है तो निश्चित रूप से वह सम्यक तप की कोटि में न आकर के वह बाल तप की कोटि में आता है। ऐसा कहा है। बाल तप का अर्थ अज्ञानी का जो तप होता है उसका नाम बाल तप है और बाल तप अनंत काल से करता आया है, जिसके माध्यम से संसार का विच्छेद नहीं हुआ बल्कि संसार में और वृद्धि हो आई है। इसलिए हम ये पूछना चाहते हैं, समय आपका हो रहा है, मध्याह्न में तो दीक्षा होगी, वो स्वयं लेते हैं, हम केवल निमित्त मात्र हैं। व्यवहार की दृष्टि से वह स्वयं ही परिग्रह का विमोचन करके वन की ओर विहार वो करेंगे। सोचो, विचार करो, पर की ओर जो आकर्षण है वो बहुत भयानक आकर्षण माना जाता है। एक शारीरिक दुख होता है और एक मानसिक दुख होता है।
शारीरिक दुख समाप्त होने के बाद भी वह मानसिक दुख संसारी प्राणी को इतना परेशानी में डाल देता है कि वह अपने स्वरूप का परिज्ञान उन्हें नहीं हो पाता है। इसलिए आगम का आलम्बन लेकर के ही समीचीन यदि हम तप करने के लिए तत्पर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से कर्मों का जो निरंतर आश्रय हो रहा था, कर्म बंद की जो परंपरा जारी थी, उसके लिए विराम लग सकता है। कर्म बंद से यदि बचना चाहो तो आचार्य महाराज का ये कहना था गुरुदेव का कि नो कर्म से बचते रहो। स्वप्न में भी जिन परिणामों के माध्यम से कर्म बंद होता है, उन परिणामों के लिए कारणभूत जो विशेष सामग्री है, उससे अपने आप को आप दूर रखते हैं तो निश्चित रूप से कर्म का विच्छेद होने में ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। इसलिए संक्षेप से आपके सामने तप के विषय को लेकर के थोड़ा सा ये विचार रखने का पुरुषार्थ किया है और ये आगम के अनुरूप ही यह विषय रखा गया है। इसको श्रद्धा के साथ यदि हम आत्मसात करते हैं तो दीक्षा लेने की भी सार्थकता सिद्ध होती है। दीक्षित होने के उपरांत भी 10 प्रकार के जो बहिरंग परिग्रह हैं, इनका विमोचन करने के बावजूद भी यदि भीतरी जो परिग्रह है कषायादिक भाव, उसका यदि अभाव नहीं हो पाता तो वह सपरिग्रही माना जाता है। दीक्षित होना अलग विषय है, दिगंबरत्व को धारण करना ये अलग विषय है, किंतु इसके आधार से मोहनी कर्म जो भीतर बैठा हुआ, जिसका संबंध आत्मा के साथ अनादिकालीन है, उसको समाप्त करने के लिए भीतरी साधना के लिए गुरुदेव बार बार श्रवण संघ के लिए अथवा चतुर्वेद संघ के लिए उन्होंने संबोधित किया है और उनके सारे शब्द अभी भी गूंजते हैं। सावधान रहो, उनका यही कहना था। पुण्य के उदय में तुम लोगों ने दीक्षा ली है, मैं मात्र निमित्त हूं, किंतु दीक्षित होने के उपरांत अपने आप को संभालना तुम्हें पड़ेगा। मैं संभाल नहीं पाऊंगा क्योंकि परिणाम दूसरे के माध्यम से संभलते नहीं। स्वयं यदि पुरुषार्थ करता, अलर्ट रहता है, सावधान रहता है, तो उसका गुणस्थान सुरक्षित रह सकता है। व्रतों का संकल्प होता है, गुणस्थान का संकल्प संभव नहीं, ऐसे उनके मुख से ही हमने सुना। दीक्षित हुए हो, अब गुणस्थान मेरे अधीन नहीं तुम्हारे अधीन है। सब लोगों को यही है, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं, उनके शब्द हैं और उनके शब्द को ही आपको आत्मसात करना है। सब कुछ भूल जाओ किंतु गुरु वैनम को भूलना नहीं चाहिए। यह महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि अध्ययन करना अलग विषय है। अध्ययन किया जा सकता है और श्रम करने से वह ज्ञान बहुत जल्दी हासिल हो सकता है, किंतु अध्ययन करने के उपरांत भी, शास्त्र का अध्ययन करने के बावजूद भी इससे महत्वपूर्ण यदि कोई बिंदु है तो वह गुरु वैनम कहा। गुरु ने जो कहा है वह मुझे करना है और गुरु जो कहते हैं वह आगम के अनुरूप कहते हैं। इसलिए उन्होंने जो कहा है वह हमें करना है और जो करने की इच्छा रखता है उसके लिए भी गुरु के वचनों को ही सामने रखते हुए उनको संबोधित किया जा सकता है। यदि वह कल्याण करने की भावना रखता है तो उसके लिए कुछ कहा जा सकता है। दुकान को खोलना एक अलग विषय है, किंतु ग्राहक के लिए कभी दुकानदार बाध्य नहीं कर सकता। करता है क्या? दुकान खोल दिया, ग्राहक आया और मान लो अनेक प्रकार की जो वैरायटी है पदार्थों की अपेक्षा से ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, कहता चला गया और अंत तो गत्वा क्या कह रहा है, बाद में सोच लेंगे।
तो उस समय दुकानदार के मन में क्या वेग उत्पन्न होते हैं, सोचो। झुंझलाहट होगी कि नहीं होगी, किंतु आचार्य कहते हैं हमें झुंझलाहट नहीं, लेता है, ग्रहण करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो किसी को भी हमें आग्रह नहीं करना है। यदि अनुग्रह करना चाहेंगे तो अनुग्रहित होना चाहता है तो उसके प्रति अनुग्रह किया जा सकता है, उसके प्रति करुणा की जा सकती है, उसके प्रति परोपकार का भाव जागृत किया जा सकता है और करना चाहिए। किंतु जो नहीं चाहता है तो उसके प्रति किसी भी प्रकार से द्वेष भाव नहीं रखना, उसका विषय है। ग्रहण करना एज यू लाइक वाली बात, आपकी जैसी इच्छा। हमने अपना कर्तव्य कर लिया है, आध पौन घंटा उपदेश देने की अपेक्षा ग्रहण करना है तो आप कर लें, नहीं करना है तो मुझे जो करना है तो मैं करूँगा। धर्म ध्यान तो मुझे करना है। यदि आपको ध्यान रुद्र ध्यान से ऊपर उठना है तो धर्म ध्यान करने के लिए जो साधन सामग्री है उसका आलम्बन लेकर के अपने जीवन को विकास की ओर ले जाने के लिए सब सामग्री है। इसलिए तब कल्याण के विषय में मध्याह्न में अच्छे ढंग से आपको वह दृश्य देखने को मिलेगा और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह साधन सामग्री है। इस साधन का सदुपयोग करते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं निश्चित रूप से हमें गंतव्य की प्राप्ति हो सकती है, अर्थात मोक्ष का लाभ हमें हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता चिंतित वस्तुदाने स्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।